कुडनी उपचुनाव के वोटिंग की जो समय सीमा थी वो समाप्त हो चुकी है। अभी हम बूथ पर खड़े हैं। तुर्की स्थित एक स्कूल है जहां बूथ है, 2 बूथ है यहाँ, और वहां भी अभी खड़े हैं। अब ईवीएम सील की जा रही है। ईवीएम में 13 प्रत्याशियों का भविष्य जो है विधायक बनने का वो कैद हो रहा है। बता दें कि 13 प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा के साथ साथ बिहार के सीएम, डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री और समेत कई राज्य के मंत्री और सांसद विधायक तमाम लोग जो यहाँ डेरा डाले हुए थे, कैंप कर रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे, नुक्कड़ सभा कर रही थी, बैठक कर रहे थे, तमाम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कुडनी उपचुनाव बिहार में एक ही सीट पर है, यानी कि कौन बनेगा कुडनी का विधायक, इसको लेकर के तमाम पार्टी अपनी अपनी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए लगातार लगे हुए थे। बात करें तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, वो भी यहाँ लोगों के बीच जनसंपर्क और वोट साधने की बात कर रहे थे। लेकिन देखना होगा कि आखिर कुडनी उपचुनाव का सरताज किसके सर पर चढ़ता है। महागठबंधन बाजी मारती है या भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए बाजी मारती है, या फिर तीसरा कोई मोर्चा जो है वो बाजी मार ले जाता है। लेकिन बात करें तो महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में प्रमुख रूप से लड़ाई थी, यानी कि आमने सामने 2 बड़े गठबंधन से लड़ाई थी, जिसमें तीसरे मोर्चा में वीआईपी पार्टी कह सकते हैं, और चौथे मोर्चा के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी, और 5वें मोर्चा के रूप में जो ओवैसी की पार्टी है AIMIM, यानी कि गुलाम मुर्तुजा जो उनके प्रत्याशी थे वो भी हैं। हालांकि देखना होगा कि आखिर किस तरह से किनके पक्ष में कौन सा वोटर उन्होंने मतदान किया। बता दें, पहले भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बात करें तो लगातार जो कयास लगा रहे थे, जिस तरह से भूमिहार के बड़े संगठन ने वीआईपी के प्रत्याशी जो भूमिहार समाज से आते हैं उनको अपना समर्थन दिया। हालांकि समर्थन देने के बाद भी कोई असर नहीं दिखा। भूमिहार समाज यानी कि स्वर्ण समाज में जो भूमिहार समाज आते हैं उसमें कोई असर नहीं दिखा। भूमिहार समाज जहां पहले थे आज भी वहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से डरे हुए थे, सदमे में थे कि आखिर भूमिहार समाज का वोट कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही दूसरी तरफ बात करें तो कुछ जदयू के नेता जो थे वो राजपूतों की वोट महागठबंधन को और देने की बात कर रही थी। हालांकि वो भी समीकरण नहीं बन पाया, राजपूतों में ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा और राजपूत का भी वोट कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के साथ। चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किए, तो कुछ लोग तेजस्वी को जो नेता मान रहे हैं पासवान समाज में, तो उसकी संख्या 17% है जो महागठबंधन को चाहते हैं, यानी कि तेजस्वी को चाहते हैं। वो पासवान समाज 17% वोट जो है वो महागठबंधन को देने का काम किया। बाकी जो बचे हुए परसेंटेज है वो एनडीए के साथ खड़ा रहा और वोट में तब्दील होता हुआ भी दिखाई दिया। इसके साथ ही दूसरी समीकरण नुनिया समाज की बात करें तो नुनिया समाज में वोट ज़्यादातर पहले पिछले बार 20 की चुनाव की बात करें तो वो महागठबंधन को गया था। लेकिन शराबबंदी के आड़ में जो लाठियां चटकाई गई थी बिहार पुलिस के द्वारा, बिहार पुलिस ने जिस तरह से लोगों पर लाठी चटकाने का काम किया, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, उसका भी आक्रोश इस चुनाव में देखने को मिला। आक्रोश लगभग वोट में तब्दील हुआ। कुछ आक्रोश को डैमेज कंट्रोल कर लिया गया महागठबंधन के कार्यकर्ता प्रत्याशियों के द्वारा। हालांकि शराबबंदी भी इस चुनाव में एक मुद्दा रहा। तीसरे तरफ बात करें तो मल्लाह समाज की, तो मल्लाह समाज की वोट महागठबंधन को गिने चुने वोट गया। जो महागठबंधन के कार्यकर्ता है लालू जी में अपनी आस्था व्यक्त करते वो गया। लेकिन मल्लाह समाज की आधी से ज़्यादा आबादी, जितने भी वोट परसेंटेज पड़े हैं उससे ज़्यादा परसेंटेज मुकेश सहनी के साथ खड़ा रहा, यानी कि वीआईपी पार्टी के साथ खड़ा रहा। बाकी जो शेष बचे हुए थे वो शेखर सहनी और उसके बाद जो वोट बचे हुए थे वो अजय निषाद को लेकर के जो मुजफ्फरपुर के सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी में गया। और उससे भी कुछ बचे हुए वोट जो थे वो संजय सहनी जो मनरेगा के नेता है, निर्दलीय यहाँ उम्मीदवार है, पिछले बार भी चुनाव लड़े थे और 4700 करीब वोट लाए थे। वहीं दूसरी बात करें तो मुसहर समाज की, माझी को नेता कहते हैं कि मुसहर समाज माझी नेता है, लेकिन मुसहर समाज में ऐसा कुछ नहीं दिखा।
मांझी के आने के बाद भी मुसहर समाज में जो शराबबंदी को लेकर के आक्रोश था, लाठियाँ जो सुटेरी जो पुलिस ने बरसाया था और सोट्टे से जो लगा था, उसके आक्रोश उन्होंने वोट में तब्दील कर दिया। लगभग मुसहर समाज के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया। हालांकि पिछले बार ऐसा नहीं था, लेकिन जो लालू यादव को मानने वाले हैं, कुछ लोगों ने लालू यादव को माना, महागठबंधन को माना, तो वो लोग मुसहर समाज तो कह सकते हैं 40% मुसहर समाज के लोग महागठबंधन को दिया, लेकिन 60% भारतीय जनता पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी को नहीं कह सकते हैं, आक्रोशित वोट भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि महागठबंधन के खिलाफ वोट किया। वहीं बात करें तो जिस तरह से मल्हार समाज की बात की है, राजपूत भूमिहार समाज की बात की है, लाला और ब्राह्मण समाज की जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। वैश्य समाज की वोट है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ इस पूरे चुनाव में खड़ा रहा। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन से 15 में जो वर्तमान में जो यहाँ से प्रत्याशी है उन्हें चुनाव हरा दिया था। यादव की अधिक आबादी जो यहाँ सबसे दूसरे नंबर पर जो जाति की वोट है वो उसमें आधे से ज़्यादा यादव ने महागठबंधन के खिलाफ 15 में चुनाव वोट डाले थे, लेकिन ऐसा इस बार नहीं दिखा। जिस तरह से तेजस्वी की सभा हुई, लगातार यादव समाज पर जोर दिए गए कि इसको तीर ही नहीं लालटेन ही समझिए, लगातार जोर दे रहे थे, खासकर अपने समाज पर जोर दे रहे थे, तो वो असर भी दिखा। यादव समाज में नाराज़गी नहीं रही, कुशवाहा समाज में भी नाराज़गी नहीं रही। हालांकि व्यक्तिगत ये नाराज़गी थी, प्रत्याशी को लेकर के नाराज़गी थी, लेकिन इस बार नहीं दिखा। यादव, कुशवाहा, मुस्लिम और कुर्मी, ये तमाम 4 जाति है। तमाम जितने भी वोट गिरे उसमें गिने चुने वोट इधर उधर गए होंगे, लेकिन तमाम वोट महागठबंधन को गया। वहीं तीसरी तरफ पासी समाज की बात करें तो पासी समाज में शराबबंदी को लेकर के आक्रोशित था। हालांकि लगातार प्रदर्शन भी कर रहे थे, पिछले बार महागठबंधन को वोट दिए थे, लेकिन इनकी इस बार जदयू के आ जाने से महागठबंधन में इनकी इस बार आधी से ज़्यादा आबादी जो पासी समाज का है वो वोट महागठबंधन को नहीं दे पाए। आक्रोश में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। वहीं लोहार समाज की बात करें तो लोहार समाज की कम आबादी है, कम वोट है, लेकिन जिस तरह से उनका आरक्षण जो छीना गया तो वो आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगाते हुए वो इस बार तमाम जो वोट है लोहार समाज का वो महागठबंधन को देने का काम किया। जिस तरह से उनकी आरक्षण छीनी गई, ये माहौल जो है लोहार समाज में, जब हमने पब्लिक ओपिनियन के दौरान लोगों से जानने की कोशिश की, लोगों की राय जानने की, तो लोहार समाज का पूरी जितनी भी वोट गिरे होंगे वो महागठबंधन को जाने का काम किया। इस बार फिर 20 की चुनाव की बात करें तो 20 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ से अपनी प्रत्याशी को लड़ाया था। राम बाबू कुशवाहा वो भी यहाँ से करीबन 10,000 वोट लाए थे, लेकिन उस नहीं होने के कारण वो तमाम वोट जो है कुशवाहा जिस तरह से पूरे चढ़ गया, वो भी वोट चढ़ गया, तो वो महागठबंधन को तो कह सकते हैं एक तरफ डैमेज हुआ शराबबंदी को लेकर के, तो दूसरी तरफ जिस तरह से वीआईपी ने तमाम जो वोट लाए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करते हुए वो अपनी वोट खींच लिए थे। पिछले बार 20 की चुनाव में जो भी मुकेश सहनी के साथ आज जो खड़े हैं वो कल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे। 2020 की चुनाव की बात कर रहे हैं तो वो खड़े थे, लेकिन वो डैमेज जिस तरह से घटा तो यहाँ महागठबंधन की पलड़ा बढ़ गई। जिस तरह से शराबबंदी का जो आंकड़ा था, शराबबंदी में आक्रोश जताया, वो इफेक्ट जो पड़ना था वो महागठबंधन पर नहीं पड़ा और कुशवाहा यादव पूरी एकमुश्त वोट देने के कारण आज पूरी तरह से कह सकते हैं कि महागठबंधन जीत के रेस में चल रहा है। अगर महागठबंधन चुनाव जीतती है तो 10 से 15 हज़ार का आंकड़ा होगा। अगर महागठबंधन चुनाव हारती है तो 3 से 5 हज़ार के बीच में महागठबंधन चुनाव हार सकती है, क्योंकि अगर शराबबंदी का ज़्यादा असर दिखा तो चुनाव हार सकती है। अगर लगातार हमने आपको जिस तरह से ओपिनियन दिखाया, आप देखें किस तरह से लोग आखिर क्या कह रहे हैं। हालांकि शराबबंदी यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा रहा, तमाम मुद्दों से ज़्यादा शराबबंदी की चर्चा हर पंचायतों में हुई। बिहार का सबसे बड़ा ये प्रखंड है कुडनी, जहाँ 39 पंचायत है, यानी कि 39 पंचायत है और 39 पंचायतों में जब भी भ्रमण किए तभी शराबबंदी सबसे पहले निकल कर आया। शराबबंदी को लेकर के सबसे पहले लोगों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, कई बार कई गलत टीका टिप्पणी भी किया गया ऑन कैमरा पर, लेकिन हमने उस टीका टिप्पणी को जिस तरह से आप लोगों के बीच प्रस्तुत किए उस तरह से साफ तौर पर जो माहौल है लगातार दिखा रहे थे। लेकिन देखते रहे न्यूज़ कैमरामैन रोशन के साथ, मैं अरविंद अकेला, मुजफ्फरपुर।
ना छोटा ना बड़का वाला जेब में है तो दूसरे को अब उनको प्रेस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।